हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास 9-10 में साइंस की क्लास में हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था हमारा मानव तंत्र। हमने मानव तंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मानव तंत्र कितने हमको यहाँ पर अध्ययन करने हैं। हमने 7 प्रकार के मानव तंत्रों के बारे में लिखा। अब उसमें सबसे पहला तंत्र हम लेते हैं मानव पाचन तंत्र। लास्ट क्लास में हमने देखा था पाचन क्या है कि भोजन का जटिल से सरल रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम पाचन कहते हैं। अब पाचन अंग के नाम बताए थे हमने, जो 7 अंग थे। फिर से लिखेंगे हम वही पाचन अंगों के नाम। 7 प्रकार के पाचन अंग काम में आए थे। उसी क्रम में याद रखने के लिए कहा गया था। पहला था मुख, दूसरा था ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा आमाशय, 5वां आपके छोटी आंत, 6ठा बड़ी आंत और लास्ट 7वां मलाशय। इनके साथ 3 पाचन ग्रंथियां भी काम में आई थी। एक थी लार ग्रंथि, दूसरी थी आपके अग्नाशय और तीसरी यकृत। तो अब इन पाचन अंगों और ग्रंथियों को हम हमारे चित्र के रूप में व्यवस्थित करेंगे। हमारे शरीर में इनकी स्थिति कहाँ होती है। तो अब सबसे पहले आप जब भी विज्ञान में चलेंगे चित्र अच्छी बना के प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया ये आपके मुख, यहाँ है आपके दूसरा भाग ग्रसनी, ये है तीसरा ग्रासनली, ये चौथा आमाशय, ये 5वां छोटी आंत, ये है आपके यहाँ से पूरी, ये है 6ठा बड़ी आंत और सबसे लास्ट 7वां मलाशय। इनके साथ मुख में यहाँ उपस्थित होगी। मुख के अंदर पहली जो है आपके लार ग्रंथि, ये यहाँ पर उपस्थित है अग्नाशय, जिसे पैंक्रियास भी कहते हैं, और इस तरफ ये आपके उपस्थित यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो ये हमने इनको चित्रों के रूप में व्यवस्थित कर लिया, कौन सा अंग कहाँ पर व्यवस्थित है और किस प्रकार से इनको आगे से आगे भोजन को भेजा जाता है। तो भोजन आगे जाने का क्रम भी यही रहेगा। मुख में ग्रसनी से, मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। हर एक अंग में भोजन का पाचन होता रहता है और भोजन का पाचन होते रहने से जो जो घटक अलग होते जाएंगे, शरीर की कोशिकाएं उनका अवशोषण करती जाएगी। अब हम प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ते हैं, किस अंग में क्या होता है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे, जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है, एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक और चीज़ आप लिख लीजिएगा, मुख से लेकर मल द्वार तक का जो पूरा मार्ग है उसे कहा जाता है आहार नाल। मुख से लेकर मल द्वार तक का पूरा मार्ग आहार नाल या भोजन नली कहलाता है। आहार नाल या फिर भोजन नली कहलाता है मुख से लेकर मल द्वार तक का पूरा मार्ग। अब बात करते हैं सबसे पहला मुख। मुख भोजन का प्रवेश द्वार, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे। मुख क्या है? भोजन का प्रवेश द्वार। दूसरा, मुख में जीभ व दांत उपस्थित होते हैं। मुख में जीभ व दांत उपस्थित होते हैं। अब काम देख लेते हैं इनका। जीभ जो है, जीभ का कार्य भोजन को
चिपचिपा बनाना, प्लस जीभ हमारी मूवमेंट कर सकती है, आगे पीछे गति कर सकती है, तो ये भोजन के कणों को गति देना, तथा हमारे जीभ के ऊपर स्वाद ग्रंथियां भी पाई जाती है, तो इसके द्वारा हमें भोजन के टेस्ट का पता चलता है। तो स्वाद का ज्ञान करवाना। जीभ के कार्य देख लिए हमने। जीभ का कार्य भोजन को चिपचिपा बनाना, या सॉरी भोजन लिखा जाएगा यहाँ पे। तो जीभ का कार्य भोजन को चिपचिपा बनाना यानी लसलसा एकदम, भोजन के कणों को गति देना, और लास्ट स्वाद का ज्ञान कराना। अब इसके बाद में आता है अगला पॉइंट। अब आती है नाम दांत के बारे में। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं मनुष्यों में। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले आपने पढ़ रखे हैं किस किस प्रकार के हैं। इन 4 प्रकार के दांतों में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, और लास्ट चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक 4 प्रकार के दांत हैं। इनका कार्य देखेंगे हम। कृंतक का कार्य होता है भोजन को कुतरना, भोजन को कुतरना। रदनक का काम है भोजन को चीरना और फाड़ना। चीरना या फाड़ना। और अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। और मनुष्य की बात करें तो ऊपरी व निचले जबड़े, ऊपरी व निचले जबड़े में 16 दंत या दांत पाए जाते हैं। ऊपर वाले जबड़े में भी 16, नीचे वाले जबड़े में भी 16, तो टोटल हो जाएंगे आपके 32। तो ये मुख में भोजन का यहाँ पर कार्य आप ये स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसके पश्चात जब हम जीभ और दांत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मुख में उपस्थित होती है आपके लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि भी उपस्थित होती है। अब लार ग्रंथि का काम क्या है? लार ग्रंथि से लार का स्त्रवण यानी लार निकलती है। तो लार ग्रंथि से लार को कहते हैं सलाइवा। लार का स्त्रवण होता है, स्त्रवण यानी निकलना। अब लार ग्रंथि से लार का स्त्रवण होता है। लार में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब लार में एंजाइम के नाम लिखते हैं अपन सीधा। टोटल आपको पूरी पाचन प्रक्रिया में 4 एंजाइम पढ़ने। तो लार में एमाइलेज तथा टाइलिन, दोनों नाम याद रखे जाए। एमाइलेज तथा टाइलिन एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब एंजाइम का मतलब होता है ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी क्रिया से पदार्थों को अपघटित करते हैं या उनके साथ क्रिया करते हैं। अब ये एमाइलेज और टाइलिन जब मुख में उपस्थित है लार ग्रंथि से निकलने वाले लार में, तो इनका कार्य क्या? तो एमाइलेज तथा टाइलिन, एमाइलेज तथा टाइलिन इनका काम है भोजन में उपस्थित भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करना
अपघटित करने का कार्य करते हैं। तो ये लगभग मुख में ही तीस प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट को मुख में ही लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। सीधा शॉर्ट में लिखेंगे हम पहले, वो अपघटित कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? एमाइलेज और टाइलेज। तो अब कहेंगे हम दांत द्वारा पीसा गया लार सम्मिलित भोजन अब जब दांत से पीस लिया गया है, जीभ से लसलसा बना दिया, लार उसमें मिल चुकी है, तो मुख में ये जो भोजन है, तो भोजन अब बोलस कहलाता है। तो ये लार सम्मिलित भोजन अब क्या कहलाएगा? बोलस। यानी कि भोजन अब आगे बोलस के रूप में जाएगा, मुख से आगे ग्रसनी वाले पार्ट में। ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुख में क्या चीज़ें किस प्रकार उपस्थित है, कैसे भोजन में अपना कार्य पूरा करती है, तो आप इसके ऊपर नोट कीजिएगा और पढ़िएगा। अगला जो ग्रसनी में पहुंचता है भोजन, उसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।